हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ। डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग विटामिन और पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि जो भी क्लासेस हैं डे वाइज सीरीज़ वो यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल से उनके लिए बता दूँ, दोपहर 1 बजे डेली आती है क्लासेस जो कि जीएस को कंप्लीट करा रही है आपकी। आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आरओ 2023 टारगेट कर रहे हैं या फिर इसके साथ साथ एपीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इन सभी के लिए जीएस की ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार बनाई गई है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है आरओ 2023 के लिए, तो लगातार जुड़े रहें इन क्लासेस से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले विटामिन। तो मैं बता दूं, ये जो विटामिन आप लोग पढ़ोगे इसमें मैं सबसे पहले आपको विटामिन बताऊंगी, विटामिन का साइंटिफिक नेम बताऊंगी एक लिस्ट के फॉर्मेट में, और उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ेज होती हैं और उनके सोर्सेज। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अगर साइंस का आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है इस टॉपिक से क्वेश्चन आए ऐसा होता ही नहीं है। तो ऐसे टॉपिक आपको नहीं छोड़ने, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए विटामिन के बारे में। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक द्वारा 1911 में किया गया था। नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया गया है, जैसे ABCDE इस तरीके से विटामिन के नाम दिए गए हैं। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। विटामिन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं तथा इनकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। विटामिन विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। देखिए, लास्ट टाइम क्वेश्चन भी था ये कि विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर में कम मात्रा में होती है, लेकिन ये शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। कथन और निष्कर्ष के फॉर्म में दिया गया था, इसलिए आप ऐसे जो तथ्य होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझा कीजिए। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम था फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। क्या नाम था? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। नाम इतना नहीं पूछा जाता, बट ये जो फैक्ट दिया गया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विलेयता के आधार पर विटामिनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, अर्थात वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। ये जो जल में घुलनशील होते हैं उनमें आप देखेंगे बी और सी आते हैं, और फैट सॉल्युबल देखेंगे उसमें ADE आते हैं। देखिए, जो बी और सी होता है, विटामिन बी और सी इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी की, क्योंकि जल में घुलनशील हैं तो बॉडी से इजीली ड्रेन आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। लेकिन जो फैट सॉल्युबल है वो कुछ टाइम तक बॉडी में स्टोर रहते हैं। तो बोलते नहीं है कि सिट्रस फ्रूट्स या फिर नींबू वगैरह इन सब का रोज़ सेवन कीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बॉडी से विटामिन बी और सी ड्रेन आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो जल में घुलनशील BC याद कर लीजिए, बाकी जितने भी बचे वो सब क्या हो जाएंगे? फैट सॉल्युबल ADE रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सिंपल सा है, क्लास में अभी याद कर लीजिए, बात के लिए कुछ नहीं रखना है। तो BC जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील ADE, बस इसी तरह याद करना है। देखिए, विटामिन तो पढ़ ली, लेकिन विटामिन के साथ साथ हम लोग पोषण भी पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग को कार्बोहाइड्रेट को भी समझना है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बहुत बार पूछा गया इनका कॉम्पोजिशन। तो क्या क्या होता है इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और किस अनुपात में होता है? देखिए, 1:2:1 के अनुपात में होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है। और इसका आधारभूत जो सूत्र है वो है CH2ON। ठीक है, ये होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, जल, खनिज लवण तथा विटामिन, 7 ये प्रमुख प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं जो मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं और शेष क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो बॉडी के लिए जो एसेंशियल फूड्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिशन है, वो कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले, उसके बाद प्रोटीन आता है। ये सीरियल भी पूछा गया एनर्जी के फॉर्म में कि कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है,
तो फैट देता है, लेकिन इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा सोर्स है बॉडी को ऊर्जा देने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, जल, खनिज लवण और विटामिन, ये सारे मिल करके क्या करते हैं? शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसाएं ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है, मतलब वो क्या करता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है ये क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बॉडी को। और प्रोटीन क्या करेगा? बॉडी बिल्डिंग करेगा। बॉडी बिल्डिंग का मतलब कोई टूट फूट है, कोई मरम्मत है, कोई ग्रोथ करनी है, तो किसकी वजह से होगी? प्रोटीन की वजह से होगी। विटामिन, जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है या कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। इसकी हल्की मिठास, और इसकी मिठास का कारण भी यही है, मतलब जो दूध की मिठास होती है हल्की सी, वो लैक्टोज की वजह से होती है। और ये एक प्रकार की प्राकृतिक नेचुरल शुगर है जो कि पाई जाती है दूध में। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब बात करते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया, ये देखिए क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोटीन क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। और विटामिन्स क्या कर रहे हैं? ये डिफरेंट विटामिन्स हैं, डिफरेंट उनके फंक्शन है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको भी विटामिन और कार्बोहाइड्रेट ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रमुख विटामिन्स पढ़ने वाले हैं, उनके साइंटिफिक नेम याद करने हैं आपको। उसके साथ साथ अगर उनकी कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो कौन से रोग होते हैं, साथ में सोर्सेज याद करने हैं। तो ये एक टेबल है, ये कंप्लीट टेबल है, जिससे आपके कोई भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे विटामिन से, तो यहाँ से आपके हो जाने हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम याद करा दूँ, फिर उनकी डिजीज़ जो होती हैं और उसके साथ साथ उनके सोर्सेज। सबसे पहले देखिए, विटामिन ए है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी को B1 थाइमीन कहलाता है। B2 राइबोफ्लेविन है। B3 नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल है। B5 को पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 बायोटिन है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन बोलते हैं। और विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई है टेकोफेरॉल और विटामिन के है नेप्थोक्विनोन। देखिए अब इन्हें याद कैसे करना है। विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और रतौंधी कैसे होगा? आंखों से दिखना होगा कम मतलब रेटिना पे इफेक्ट आएगा। तो ए फॉर रेटिनॉल, क्या होगा? रेटिनॉल। ये एक बस तरीका बता रही हूँ याद करने का, जिसको अगर सही लगता है तो इस तरीके से याद कर सकता है। तो विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? सबसे पहले जो दिया जाता है डिजीज़ वो है रतौंधी। रतौंधी मतलब आंखों से दिखना होता है कम और आंखों में प्रेजेंट होता है रेटिना, तो ए फॉर रेटिनॉल। रेटिनॉल हो गया, विटामिन ए का रेटिनॉल। अब इसकी कमी से रतौंधी तो आपने याद कर ली। फिर ज़ीरोप्थैल्मिया होता है, संक्रमण होगा त्वचा कोशिका में, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। ये सारी चीज़ें विटामिन ए की कमी से होते हैं, बट आपको खास कर याद रखना है रतौंधी। अब देखिए, आंखों को सही करना है तो सबसे पहले ग्रीन वेजिटेबल्स आपको याद रखनी है, हरी सब्जियाँ। इसके साथ साथ गाजर याद रखना है, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। तो विटामिन ए सबको तैयार हो गया। रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी होगा, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, ज़ीरोप्थैल्मिया, इन्फेक्शन और स्किन रिलेटेड डिजीज़। किस में मिलेगा? ग्रीन वेजिटेबल, कैरेट हो गया, मिल्क हो गया, बटर है, एग है, लिवर है, और क्या होगा? फिश ऑयल में, ठीक है, ये सब मिलेगा। अब बात करते हैं विटामिन B1 थाइमीन, ठीक है। बार बार थकना मना है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो बार बार से बेरी हो जाएगा और थकने से था से थाइमीन हो जाएगा। कोई भी ट्रिक आप बना सकते हो, बट याद तो करना ही पड़ेगा। ले दे के ज़रा से हैं, इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो बार बार पढ़ने से। तो विटामिन B1 थाइमीन की कमी से होगा बेरी, या फिर ग्रोथ रुक जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी। अब मिलेगा किस में? देखिए, अनाज खाओगे तभी तो ग्रोथ होगी, मतलब एक ट्रिक है याद करने की। अनाज खाने से आपके शरीर की वृद्धि होगी। फलियां, सोयाबीन और दूध तो लगभग सारी चीज़ों में आपको मिल ही जाएगा, विटामिन सी को छोड़ के। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी और वृद्धि रुक जाएगी। और इसका सोर्सेज देखेंगे, अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। अब है विटामिन B2 में राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से किलोसिस या फिर चिलोसिस, जैसे लिखा हुआ किलोसिस होता है, ओंठ वगैरह फटने लगते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब ये मिलेगा किस में? पनीर,
अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारे सोर्सेज हैं राइबोफ्लेविन के। विटामिन B2 के, जिसकी कमी से क्या होगा, किलोसिस। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, 2-4 बार नाम रटिए, याद हो जाएगा। विटामिन B3 को नियासिन या फिर निकोटीनिक एसिड बोलते हैं और इसकी कमी से पेलाग्रा होता है, मतलब एक तरह का चर्म रोग है पेलाग्रा। ठीक है, अब ये किस में मिलेगा, ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां भी सारी इसमें आएंगी, तो वो हो जाएगा विटामिन B3। अब बात करेंगे विटामिन B5 की, पेंटोथेनिक एसिड, क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, तो पेंटोथेनिक एसिड से क्या क्या होगा, कमी से चर्म रोग होगा, मतलब सारी स्किन रिलेटेड डिजीज होंगी, वृद्धि रुक जाएगी, ग्रोथ रुकेगी, बाल सफ़ेद होने लगेंगे। विटामिन B5 याद रखना है, पेंटोथेनिक एसिड मिलेगा किसमें, अंडे, दूध, मांस, मूंगफली, मूंगफली भी खाते रहिए, क्या होगा, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल आपकी बॉडी में बना रहेगा। तो ये सारे सोर्सेज हैं। अब बात करते हैं विटामिन B6, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से ब्लड की कमी होगी, रक्त क्षीणता होगी, चर्म रोग होगा, मांसपेशियों में ऐंठन होगी, पेशियों में ऐंठन, तो ये किसकी वजह से होगा, विटामिन B6 की कमी से होगा। अब ये मिलेगा किसमें, दूध, ईस्ट, अनाज और मांस में। अब विटामिन B7 सबका फेवरेट बायोटीन होता है, इसको विटामिन H भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये चर्म रोग और बालों का जो झड़ना है इसकी कमी से होता है, तो अगर बालों के लिए हेल्थ अच्छी रखनी है बालों की, तो क्या करना है आपको, विटामिन B7 बना के रखना है अपनी बॉडी में। बायोटीन किस में पाया जाएगा, मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में लेनी है। फिर है विटामिन B9, इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, इसकी कमी से भी ब्लड की कमी होगी और कुंठित वृद्धि होगी, वृद्धि रुकेगी, तो रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल मिलेगा किसमें, हरी सब्जियों में, फलियां हो गई, ईस्ट हो गया, मांस है, अंडे हैं, इन सब में विटामिन B9 मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है साइनोकोबालामिन, ये विटामिन B12 को बोलते हैं और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। अब आपको या तो साइंटिफिक नेम देगा तो आपको साइनोकोबालामिन याद रखना है और उसके साथ साथ विटामिन B12 याद रखना है, याद रहेगा। अब देखिए इसमें घातक रक्त क्षीणता और तंत्रिका तंत्र संबंधी गड़बड़ियाँ होती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा रक्त की कमी होने लगती है, तो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन को बोलते हैं। इसके सोर्सेज मांस, मछली, अंडा, दूध और आंत के जीवाणु, कुछ जीवाणु अच्छे होते हैं, तो आंत के जीवाणु, ये सारे विटामिन B12 के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब विटामिन C रट लीजिए, अब ये नीचे का तो बिल्कुल रटना ही रटना है, सारे ही याद करने हैं। स्कर्वी रोग होता है, स्कॉर्बिक एसिड, C फॉर स्कॉर्बिक एसिड, ये इससे होगा स्कर्वी, गम से ब्लीडिंग होने लगती है। मिलेगा किसमें, सारे खट्टे वाले फल इसमें ऐड कर लीजिएगा, जो भी सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, आंवला हो गया, नींबू वंश के जितने भी फल हैं, टमाटर और सब्जियों में भी होता है। कौन है, अब इसके बाद याद करिए कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन D, विटामिन D की कमी से होता है हड्डियों में दिक्कत। ठीक है, और हड्डियों में प्रेजेंट होता है कैल्शियम, तो कैल्सीफेरॉल बना लीजिए इससे, विटामिन D से कैल्सीफेरॉल। तो सूखा रोग बच्चों में, ऑस्टियोमेलेसिया, हड्डियों में जो अकड़न वगैरह होगी वो बड़ों में। अब इसके सोर्सेज देखिए, मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य प्रकाश के में होता है। इससे सूर्य का प्रकाश लेना इसीलिए ज़रूरी है कि हड्डियों में अकड़न नहीं होती, कैल्सीफेरॉल बना रहेगा, विटामिन D। इसके बाद विटामिन E याद रखिए, टोकोफेरॉल, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी होगी, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर होंगी और ये स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। विटामिन E के मार्केट में आपने कैप्सूल्स देखे होंगे, आते होंगे, सौंदर्य प्रसाधन में यूज़ होते हैं स्किन अच्छी करने के लिए। तो विटामिन E टोकोफेरॉल याद रखना है, जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। अब ये मिलेगा किसमें, तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में। नेक्स्ट है नेप्थोक्विनोन, विटामिन K, चोट पर रक्त का थक्का ना जमना, आपके देखिए चोट लगती होगी, कुछ देर बाद खुद ब खुद जो ब्लड है बहना या फिर ब्लीडिंग होना खुद ही रुक जाती। क्यों रुकती है, विटामिन K की प्रेजेंस की वजह से। ये क्या करता है, रक्त का थक्का बना देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जम जाता है और बहना रुक जाता है। अब ये प्रेजेंट किस में होता है, हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया में। तो ये हो गए विटामिन से। एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। विटामिन A रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी। विटामिन B1 थायमीन, इसकी कमी से बेरी बेरी और ग्रोथ रुकेगी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से किलोसिस होगा। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटेनिक एसिड बोलते हैं, इससे पेलाग्रा होगा इसकी कमी से।
विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफ़ेद होना। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, रक्तक्षीणता, चर्म रोग, एसीए पैटर्न होगा। विटामिन B7 बायोटीन बोलते हैं, चर्म रोग और बालों का झड़ना इसकी कमी से होगा। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, इससे रक्तक्षीणता और कुंठित वृद्धि होती है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन बोलते हैं, घातक रक्तक्षीणता और तंत्रिका तंत्र संबंधी जो गड़बड़ियाँ हैं वो इसकी कमी से होंगी। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होगा। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, सूखा रोग या रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमेलेसिया किसमें होगा, बड़ों में। विटामिन E की कमी से टोकोफेरॉल, जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर होंगी। और विटामिन K की कमी से, विटामिन K या नेफ्थोक्विनोन की कमी से चोट पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये हो गई आपकी सारी इंपॉर्टेंट विटामिन्स। इन विटामिन से रिलेटेड जो भी इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग हैं और साइंटिफिक नेम, इतना तो हर हाल में आपको रटना है, रोज़ 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जिन्हें भी नहीं याद है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। दोपहर की 1 बजे वाली डे वाइज सीरीज़ क्लास आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करनी। और रात को जो 9 बजे वाली क्लास है वो टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए है। तो लगातार अच्छे से पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ऐसे और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।